सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सलोनी शुभम ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़ी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है। तो आज का टॉपिक है गाइज हमारा पीसीओडी। मेरी जो पीसीओडी स्टोरी है, मैंने पीसीओडी के रहते हुए कैसे कंसीव किया था, मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी, वो सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब तक जल्दी से पहुंच जाए। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। मेरी शादी हुई थी 2015 में। 27 नवंबर 2015 में मेरी शादी हुई थी। और मेरी जो बड़ी बेटी है, फर्स्ट बेबी है मेरी, दोनों में मैं बता देती हूँ, मेरी दोनों बेटियां हैं। एक है अभी जो है 6 महीने की है और एक है अभी 6 साल की है। तो मैंने 2015 में शादी हुई थी और मेरी जो बड़ी बेटी हुई है वो हुई है 2019 में। तो मुझे मतलब 3 साल लगे कंसीव करने में क्योंकि मुझे था पीसीओडी था। ठीक, मेरा जो शादी से पहले जो पीरियड टाइम था वो रेगुलर आता था और शादी के बाद भी मतलब रेगुलर आया। उसके जब तक हमने साल भर तक तो हमने बेबी प्लान नहीं करा क्योंकि मेरी उम्र में बहुत कम उम्र में शादी हुई थी, तो हमने बेबी प्लान नहीं करा था। साल भर तक समथिंग हमने बेबी प्लान नहीं करा। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। तो मुझे दिक्कत आने लगी। मेरे पीरियड जो थे वो मैं शादी के 6 महीने बाद से मतलब या साल भर बाद से बोल सकती हूँ कि इरेगुलर हो गए थे। जैसे 1.5 महीने में आते थे, जो 30 दिन का हमारा होता है वो नहीं आता था मेरा। 1.5 महीना में 1.5 महीने के बाद मेरा पीरियड टाइम आता था। तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं पीरियड वगैरह का। मैंने सोचा ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा कुछ इशू पीरियड को लेकर के, ठीक है हो जाएगा। फिर हमने बेबी प्लान करना स्टार्ट किया शादी के साल भर बाद से। साल भर बाद से स्टार्ट किया तो मैंने कहा चलो इस महीने नहीं, अगले महीने, अगले महीने नहीं और अगले महीने, ऐसे करते करते मुझे साल भर 1.5 साल निकल गया। अब मुझे टेंशन होने लगी। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा कि भाई क्या है। उन्होंने मुझे सोनोग्राफी लिखा था। सोनोग्राफी में हमने सोनोग्राफी करवाया तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। अब मुझे इतना मालूम नहीं था कि पीसीओडी क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर ने इतनी डिटेल्स में नहीं बताया था। बस जो ट्रीटमेंट है वो मुझे दिया गया था, तो मैं ट्रीटमेंट ले रही थी। मैंने वो ट्रीटमेंट लिया था मेरा 6 महीने तक। 6 महीने ट्रीटमेंट चला था मेरा, लेकिन मुझे फिर भी उस बीच में कंसीव हुआ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा यार 6 महीने हो गए, अब ठीक है, अब ट्रीटमेंट छोड़ देना चाहिए। तो ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद मैंने कहा अब कंसीव होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं मतलब 2 साल ऐसे निकल गए थे और मैंने कहा यार अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। मैं इतनी परेशान रहने लग गई थी। पीरियड भी रेगुलर नहीं होता था जब तक वो टेबलेट चली थी, जो हमारे 28 दिन की टेबलेट देते पीसीओडी में। वो टेबलेट लेने के बाद जैसे वो टेबलेट 1 महीने से कम की होती है, और जैसे वो टेबलेट खत्म होती है उसके 2 दिन बाद पीरियड आ जाता था। मतलब 28 दिन के 2 दिन बाद, मतलब 30 दिन में 1 महीने में पीरियड आ जाता था। और वो जैसे टेबलेट वगैरह मैंने ट्रीटमेंट छोड़ा तो वापस वही इशू हुआ मेरे साथ कि नहीं हुआ। और मैंने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके वो लिया था ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर मैं हताश हो गई थी। मैंने कहा चलो जाने दो, अब जो होगा नेचुरली होगा, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। मैं बहुत डिप्रेस्ड भी रहने लगी थी। मैं यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से कह चुकी थी कि आप दूसरी शादी कर लो, आप दूसरी शादी कर लो। अच्छा नहीं लगता था। सब पूछते थे बेबी बेबी बेबी, जहाँ जाओ वहाँ पर सब पूछते थे कुछ है आपको, प्रेग्नेंट हो, गुड न्यूज़ है, नहीं है। अच्छा नहीं लगता था दूसरों के बच्चों को देखकर, इनके पास बेबी है हमारा नहीं। मेरे से जो शादी मेरे साथ में आ जो पहले हुई उनके सबके बेबी हो चुके थे, मेरा नहीं होता था। सब दूर पूछते थे मुझे बेबी बेबी के लिए, नहीं था। तो वही मैं थोड़ा डिप्रेस में रहने लगी थी। उसके बाद फिर मैंने भगवान के ऊपर भी छोड़ दिया था कि चलो जो होना होगा हो जाएगा। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा था कि एक्सरसाइज वगैरह जो थी पीसीओडी के लिए वो मैंने करनी स्टार्ट करी। मैं अपनी तरफ से मतलब घरेलू उपाय जो होते हैं वो मैं करने लग गई थी। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि मैंने क्या क्या आजमाया था, नुस्खे आजमाए थे। तो सबसे पहले तो मैंने करा था एक्सरसाइज। मैंने 1 मंथ रेगुलर जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह होती है वो सारी एक्सरसाइजेज मैंने करी थी।
तो एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की थी, तो मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैंने एक्सरसाइज वगैरह की थी। एक महीना रेगुलर मैंने एक्सरसाइज की, बिना मतलब मेरा जो भी काम रहता था मैं सारा काम निपटा के मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती थी। एक दिन भी स्किप नहीं किया मैंने, डेली में एक्सरसाइज करती थी। मुझे बहुत बेनिफिट भी हुआ है, मुझे 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिल गया था एक्सरसाइज से, बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ था मुझे एक्सरसाइज का। दूसरा था, मैं अलसी जो होती है हमारी, अलसी के बीज बोलते हैं या अलसी बोलती है और क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे अलसी के नाम से जाना जाता है। वो मैंने देखा था नेट पे कि अलसी के बीज जो होते हैं पीसीओडी में बहुत ही फायदेमंद होते हैं, बहुत ही लाभकारी होते हैं उसके लिए। तो वो मैं डेली, गुटखा हम खाते हैं ना, जैसे सौंफ वगैरह खाते हैं खाना खाने के बाद या कुछ भी, तो वो मैं दिन भर चलते फिरते मैंने कुछ भी खाया तो मैंने अलसी थोड़ी सी खा ली, थोड़ी सी सौंफ जैसे अलसी खा ली मैंने। अलसी का पैकेट मंगा के रख लिया था रूम में, तो मैं चलते फिरते अलसी बहुत खाया मैंने। उसमें भी कुछ पीसीओडी के लिए अच्छे गुण होते हैं अलसी के, तो वो मैंने पढ़े थे नेट पे, तो मैंने वो भी किया। मतलब मैंने जो जहाँ से जो भी था, मेरा जो मैम का ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद जो भी था मेरे घरेलू उपाय, मैंने वो सारे आजमाए थे और मुझे 1 महीने में रिजल्ट मिल गया था। तो मैंने जैसे हमने 6 महीने का ट्रीटमेंट लेके छोड़ा, उसके 3 महीने बाद फिर मैंने ये घरेलू उपाय चालू किए थे कि चलो देखते हैं। मैं हर चीज़ में, सब चीज़ में मैंने सारी चीज़ें सर्च कर ली थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, बस कंसीव हो जाए मुझे। और मैंने सबसे बड़ी गलती है ना, महिलाएं ये कर देती है कि हम जो पीरियड के साथ छेड़खानी कर देते हैं, जैसे कुछ भी आया तो हमने टेबलेट ले ली, या दिन बढ़ाने की ले ली या दिन घटाने की ले ली, तो ये नहीं करना हमें। जो भी हम नेचुरल चीज़ों को छेड़ेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान तो हमारा होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये तो शरीर की ही बात है। तो मैंने भी मतलब 1-2 बार मैंने टैबलेट ऐसी ले ली थी, कुछ ओकेशन आ गया था तो वो मैंने स्किप कर दिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे टैबलेट नहीं खानी है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे टैबलेट नहीं खानी है। मैंने मैम की ट्रीटमेंट लेने के बाद से फिर मैंने टैबलेट्स खाना बंद कर दी थी, पीरियड की या टाइम बढ़ाने की या टाइम घटाने के लिए मैंने बंद कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने अलसी के बीज खाए, एक्सरसाइज करी और गर्म पानी सुबह जो हम खाली पेट पीते हैं वो किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी थी। और कभी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या मैंने किया है स्पेशल। इस चीज़ का एक ब्लॉग लेकर के आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने 1 महीने बाद मैंने कंसीव कर लिया था। और उस महीने हमारा ऐसा कोई था नहीं कि मुझे कंसीव होगा या नहीं होगा। एक सरप्राइज था हमारे लिए ये भी। मतलब मैंने प्रेगनेंसी, मतलब मेरा पीरियड तो इरेगुलर था ही, 1.5 महीने में पीरियड आ ही रहा था। फिर मैंने जैसे ही चेक किया तो पॉजिटिव आया, तो मैं शॉक हो गई, मतलब कि यार ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, फिर मैंने सासू माँ को बताया, तो हम लोगों को किसी को भी विश्वास नहीं आया कि ये ऐसा भी हो सकता है। फिर हम लोग चेकअप वगैरह के लिए गए डॉक्टर के पास, तो उसमें कंफर्म हुआ कि यस आई एम प्रेग्नेंट। तो ये बहुत खुशी की बात थी। सेम मेरे सेकंड बेबी के टाइम पे भी यही हुआ। मेरी जो बड़ी बेटी थी वो 5 साल की थी, उसके बाद फिर हमने बेबी प्लान करना स्टार्ट किया है। तो सेम मेरी छोटी बेटी के टाइम में मुझे पीसीओडी की दिक्कत थी, तो मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। तो हमने 3 साल की थी जब से हमने बेबी प्लान करना स्टार्ट किया था, तो 2 साल मेरे यूँ ही निकल गए थे कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर मुझे वापस से ट्रीटमेंट लेना पड़ा। मैंने फिर इस बार 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया था। 3 मंथ मैंने ट्रीटमेंट मैम को बताया, तो मैम ने कहा कि पीसीओडी है, तो हो जाएगी, नॉर्मल है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने भी ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम नेचुरली कंसीव करो, हो जाएगा। जो तुम्हारा पीसीओडी का वो था वो सारा क्लियर हो गया है 3 महीने के ट्रीटमेंट से ही, तो तुम अब नेचुरली कंसीव करो। तो मैंने ट्रीटमेंट छोड़े को 1 महीना हुआ था और अगले महीने से मुझे कंसीव हो गया था। तो ये रहा मेरा पीसीओडी का। हाँ, जो भी रहा है मेरा। बहुत हम लोग टूट जाते हैं अंदर से, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है और ये तो बहुत बड़ा सुख होता है हमारे लिए, माँ बनना। तो वही है। और मैं कौन सी एक्सरसाइज क्या है, ये सब चीज़ें मैंने करी है, वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो कैसी रही मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगे तो मुझे, मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।